अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फर्स्ट एनुअल लाहौर बोर्ड का फिजिक्स का दूसरे ग्रुप का पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में उसको मैं सॉल्व करूँगा कि ऑब्जेक्टिव पेपर के क्वेश्चन कौन कौन से थे और उनके आंसर्स क्या हैं। तो हिदायत सुनने पहले मारूई तर्ज का ये पेपर है। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब ABCD दिए गए हैं। जवाबी कापी पर हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुताबिक मुतलका दायरा को मार्कर या पेन से भर दीजिए। हर सवाल के 4 जवाब दिए गए होते हैं। जो आपको दुरुस्त जवाब लगता है आपने उसको मार्कर या पेन से भर देना है। उसका मुतलके जवाब दायरे को एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत सवर होगा। अगर आप एक से ज़्यादा दायरों को भरेंगे या काट कर पूरे करेंगे तो आपका जवाब गलत सबर होगा। इसलिए आपने एहतियात से फिलिंग करनी है। सिर्फ उसी दायरों को भरना है जो आपको दुरुस्त लगता है, क्योंकि ना तो बाद में आप काट कर पूरे कर सकते हैं और ना ही आप एक से ज़्यादा दायरों को पूरे कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, कौन सा अमल प्रोसेसिंग नहीं है? तरतीब देना, जोड़ तोड़ करना, हिसाब किताब करना, इकट्ठा करना। तो इसका डी ऑप्शन है, इकट्ठा करना जो है ये प्रोसेसिंग में नहीं आता। तो ये इसका डी ऑप्शन दुरुस्त है। तरतीब देना, जोड़ तोड़ करना, हिसाब किताब करना, ये तीनों काम जो है ना CPU कंप्यूटर के अंदर किया जा सकता है, इकट्ठा करने का काम नहीं किया जा सकता। सवाल नंबर 2 है, ऐसा आला जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है कहलाता है? AC जनरेटर, DC मोटर, ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रोस्कोप? AC जनरेटर एक ऐसा आला है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 3 है, पानी में रोशनी की स्पीड होती है 2.3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकेंड, 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकेंड, 2.5 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकेंड, 2 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकेंड। तो पानी में रोशनी की स्पीड 2.3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकेंड होती है। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 4, ऐसा तरीकाकार जिसमें मेटल की गर्म सतह से इलेक्ट्रॉन खारिज हो कहलाता है? मेटल की गर्म सतह से इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं उसे हम बॉयलिंग कहते हैं, एवेपोरेशन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं या थर्मियानिक एमिशन कहते हैं। तो वो तरीकाकार जिसमें मेटल की गर्म सतह से इलेक्ट्रॉन खारिज हो थर्मियानिक एमिशन कहलाता है। डी ऑप्शन दुरुस्त है। पांचवा सवाल है, DC मोटर का कौन सा हिस्सा हर आधे साइकिल के बाद कॉइल में से बहने वाले करंट की सिमत को तब्दील कर देता है? आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रशेस या स्लिप रिंग्स? तो DC मोटर के अंदर हर आधे साइकिल के बाद जो कॉइल में से करंट बह रहा होता है, स्लिप रिंग उसकी सिमत को तब्दील करते हैं। डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है, स्लिप रिंग सिमत को तब्दील करते हैं। छठा सवाल है, साउंड की लाउडनेस का ज़्यादातर इन्हिसार किस पर होता है? फ्रीक्वेंसी, पीरियड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड? तो साउंड की जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पर इन्हिसार करती है। डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। सातवां सवाल है, कैमरा में जो इमेज बनती है वो होती है रियल उल्टी और बहुत छोटी, वर्चुअल सीधी और बहुत छोटी, वर्चुअल सीधी और बहुत बड़ी, रियल उल्टी और बहुत बड़ी? तो कैमरा में जो इमेज बनती है वो रियल उल्टी और बहुत छोटी होती है। ए ऑप्शन दुरुस्त है। कैपेसिटेंस की तारीफ इस तरह की जाती है, VC Q/V, Q/V या V/Q? कैपेसिटेंस के टॉपिक में आपने पढ़ा था कि कैपेसिटर की प्लेटों के अतराफ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना चार्ज स्टोर होगा। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, यहाँ से Q बराबर आएगा C/V। हमें V की वैल्यू निकालनी है, C यहाँ ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, तो V यहाँ पे आएगा Q/C के। और अगर हम C की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से C बराबर आएगा V जरा के डिवाइड हो जाएगा Q/V। कैपेसिटेंस निकाल लिया तो Q/V आएगा। B ऑप्शन इसका दुरुस्त है। नवा सवाल है, यूरेनियम का एक आइसोटोप यूरेनियम 23892 है। उस आइसोटोप में न्यूट्रॉन्स की तादाद है 92, 146, 238, 330। तो किसी भी एलिमेंट का जो आइसोटोप होता है उसके ऊपर एटॉमिक मास लिखा होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करें, पीछे न्यूट्रॉन्स की तादाद बच जाती है। तो 8 में से 2 माइनस किया 6 आएगा, 23 में से 9 निकाला तो ये 14 आएगा। 146 न्यूट्रॉन्स होंगे। यानी वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 238 है, एटॉमिक नंबर 92 है, उसमें न्यूट्रॉन की तादाद 146 होगी। हम इसको माइनस कर सकते हैं, 238 माइनस 92 तो 146 आता है। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी न्यूक्लियस का जो हम एटॉमिक मास निकालते हैं, एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन्स की तादाद प्लस न्यूट्रॉन की तादाद। तो न्यूट्रॉन की तादाद निकालनी और एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं।
10वां सवाल है, ग्राहम बेल ने सादा टेलीफोन कब बनाया था? 1876 में, 1886 में, 1870 में, 1867 में। तो ग्राहम बेल ने सादा टेलीफोन 1876 में बनाया था। इसका ए जवाब दुरुस्त है। 11वां सवाल है, सीरीज तरीके से जोड़े गए बल्बों की तादाद में इजाफा करने से उनकी रोशनी की शिद्दत पर क्या फ़र्क पड़ता है? इजाफा होता है, कमी होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बताना मुश्किल है। तो अगर हम सीधी तरीके से बल्बों को जोड़ा हुआ है, अगर हम तादाद में इजाफा कर दें तो बल्बों की तादाद जब हम बढ़ाते हैं, तादाद बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है ना सर्किट के अंदर बढ़ जाएगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो उससे करंट कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम होता है। जब करंट कम हो जाएगा तो जो रोशनी की शिद्दत है, जो ब्राइटनेस है, वो कम हो जाती है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। सीरीज तरीके से जोड़े गए बल्बों की तादाद में इजाफा करने से रोशनी की शिद्दत में कमी वाक़ होती है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। 12वां सवाल है, जब एक भारी न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियाई में तकसीम होता है तो इस अमल से न्यूक्लियर एनर्जी खारिज होगी, न्यूक्लियर एनर्जी जज़ब होगी, केमिकल एनर्जी खारिज होगी, केमिकल एनर्जी जज़ब होगी। जब भी कोई भारी न्यूक्लियर जो छोटे न्यूक्लियर में तकसीम होता है तो इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है और इसमें न्यूक्लियर एनर्जी खारिज होगी। ए ऑप्शन दुरुस्त है कि किसी भारी न्यूक्लियस का दो छोटे न्यूक्लियर में तकसीम होना जिसमें बहुत ज़्यादा मकदार में एनर्जी खारिज हो, उस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो दुरुस्त जवाब आएगा न्यूक्लियर एनर्जी खारिज होगी। ए ऑप्शन दुरुस्त है।